अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, सेकेंड ईयर के तुम लोगों के लिए मैंने एक टॉपिक ये शुरू किया था, अगर याद हो लास्ट क्लास में जब हमारी फिज़िकल क्लास हुई थी, पर्सन क्लास हुई थी, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज या इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। तो इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका क्वेश्चन आपके पास आता है। कुछ चीज़ें मैंने पढ़ा दी थी, कुछ चीज़ें उसमें से थ्योरेटिकली पढ़ाना बाकी थी, और अब देखो चूँकि एक तो गैप भी आ गया इतना और चीज़ें क्लास नहीं हो सकी, और फिर वैसे मुझे पता है कि तुम लोगों को ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाती हैं या तुम्हें समझ में नहीं आता है। तो बेटा इस दफ़ा मैंने तुम लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करके इसको बिल्कुल एक प्रेजेंटेशन के स्टाइल में देखो ये पूरा बनाया है, और यही मैं लगा हुआ था कि मैं तुम लोगों के लिए किस तरह से थोड़ा सा अट्रैक्शन पैदा करूँ कि वो जो चीज़ें तुम्हारे लिए बोरिंग हैं वो सारी बोरिंग चीज़ें तुम लोगों के लिए कुछ बेहतर तरीके से तुम्हारे सामने आ जाए। तो अब मैं इस चीज़ को तुम्हारे सामने रखता हूँ अभी, और गौर से समझते जाना, सुनते जाना एक एक बात, और याद रखना कि असल में इसकी थ्योरी पढ़ना ज़रूरी इसलिए है कि ये वो टॉपिक है जो लाजमी सी बात है कि ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं जो ऑब्जेक्टिव में आते हैं, और तुम लोगों के लिए जो अगर ये ऑब्जेक्टिव तैयार करना है तो ये जहन में रख लो कि तुम्हें हमेशा मेरा इस जो लेक्चर्स है, ये वाला जो वीडियो पे है, इसको मैं बाद में यूट्यूब पे भी डाल दूंगा। इसको बहुत तवज्जो के साथ, इसको बहुत अच्छे से इसको समझना, इसको याद रखना। तो चंद पॉइंट्स को मैं पहले हाईलाइट करूंगा और उस पॉइंट्स को आप जहन में रखते जाइएगा। देखिए, अब थ्योरेटिकली ये एक पेज है, ठीक है ना, इसको मैंने थ्योरी यहाँ पे लिखी है। लाजमी बात है कि ये थ्योरी आप पढ़ेंगे जैसे आप पढ़ते हैं, या मैं समझाऊंगा तो समझाना थोड़ा सा मुश्किल होगा या बोरिंग होगा, तो उसी चीज़ को जो ये पूरे पेज की थ्योरी है इसको यहाँ पर मैंने कुछ आगे पिक्चरेटिव फॉर्म में बयान किया है। तो मैं इसी चीज़ को तुम्हारे लिए फिर आगे जाके दिखाता हूँ तुम्हें कि किस तरह से होता है। पहले समझ लो कि क्या है। कि देखो, जब हम कंपनीज़ की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि दुनिया में 3 तरह के बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन होती थी। एक होती थी सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरी पार्टनरशिप, और तीसरी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बेसिकली ध्यान में रहे कि यार देखो, ये जो मेन आज भी दुनिया के जितने बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, अभी जो पहला पैराग्राफ है वही बता रहा है कि द ग्रोथ ऑफ कंपनीज विद लिमिटेड लायबिलिटीज हैज बीन फीचर ऑफ मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड। यानी आज की दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो बिजनेसेस हैं और कामयाबी के साथ जो बिजनेस परफॉर्म किए जा रहे हैं वो ज़्यादातर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की शक्ल है। और दुनिया में जितने भी बड़े बड़े बिजनेस हैं, जैसे मिसाल ले दिया है, कोको कोला कंपनी है, पेप्सी कोला कंपनी है, KFC है, मैकडोनल्ड है, जो वर्ल्ड लेवल पे सारे छाए में, ये सब अलीबाबा है, ये सारे जो हैं ये सब कोई सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप नहीं है, ये सब जॉइंट स्टॉक कंपनी है। वैसे तो बहुत सारी जॉइंट स्टॉक कंपनी की तफसीलात, उसकी करैक्टरिस्टिक्स, उसकी जो फीचर्स हैं वो सारे तुम लोगों ने पिछले साल POC के अंदर पढ़े होंगे। लेकिन दरअसल जब हम यहाँ अकाउंटिंग पढ़ते हैं ना, तो हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मालूम होनी चाहिए, उसके बगैर फिर हम अकाउंटिंग नहीं परफॉर्म कर सकेंगे। यानी उसकी एंट्रीज बनाना या उसके काम करना हमारे लिए नामुमकिन होगा या मुश्किल तरीन होगा अगर हम वर्ड्स को ना समझें, कंपनी के इसको ना समझें, तब तक काम नहीं कर सकेंगे। और फिर जैसा कि अभी बताया, MCQs में जो क्वेश्चंस आएंगे तो वो तो थ्योरेटिकली हैं और उसको सुनना है। तो अब देखिए, पहले मैंने इस चैप्टर के इस पेज पर लाजमी इसको कोशिश करना, जब डाउनलोड कर लो, क्योंकि मैं इसको वेबसाइट वगैरह पे डाल दूंगा, तो इसके इस चैप्टर्स को, यहाँ वाले को लाजमी इसको कोशिश करना है कि पढ़ो तुम लोग, ठीक है ना। लेकिन मैं इसको समझाता हूँ कि मैं क्या है। अब इस चैप्टर से जो चीज़ सीखनी है, यानी इस पेज पे, बल्कि कहना चाहिए इस पेज पे जो चीज़ लिखी है, इस पेज से तुम्हें 3 चीज़ें सीखनी है। पहली चीज़ कि अगर हम अकाउंटिंग करने जा रहे हैं एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या भला है, क्या करती है, क्या फ़र्क है ऐसा ये ज्वाइंट के, इसको ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं। फिर ये लफ्ज़ स्टॉक या ये लफ्ज़ शेयर का क्या मतलब है। इसी तरह शेयर होल्डर्स या स्टॉक होल्डर्स किसे कहते हैं, और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की फीचर्स, यानी मोटी मोटी ऐसी क्या खसूसियत हैं जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में होनी चाहिए। तो इसी बात से रिलेटेड बेटा अब मैं आपके सामने एक प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ। इस प्रेजेंटेशन को तवज्जो से सुनना। यही सारी बातें जो मैंने यहाँ बताई हैं वो वहाँ बताऊँगा। इन तमाम चीज़ों से ये आपको आएगा। अब देखिए, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा और आपके लिए बड़ा करूं ताकि एक एक पिक्चर आपके सामने आती जाए और आप समझते जाएं। देखिए, अब सबसे पहले ये पिक्चर आपके सामने है। एक बात ध्यान में रखिए कि अगर जब भी हम से कोई पूछे तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में बहुत तफसील है ऊपर, लेकिन सिंपल तरीन आप क्या कहिएगा
कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, कि अ कंपनी इज अ लीगल एंटिटी। लीगल एंटिटी का मतलब क्या हुआ? लीगल एंटिटी का मतलब है कि उसका एक कानूनी वजूद है। अब जो ये तस्वीर यहाँ देने की कोशिश की गई है, इस तस्वीर के अंदर ये समझाया जा रहा है कि अमूमन सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में जो ऑनर होता है, मालिक होते हैं, वही बिजनेस का फेस होते हैं, वही बिजनेस का चेहरा होते हैं। आप अपने गली मोहल्ले में खुली हुई किसी भी दुकान में अगर आप उसके बारे में सोचें तो उस दुकान में जो काम मालिक है जो उस दुकान का, वही उस दुकान का असल फेस है। लेकिन कंपनी की सूरत में अगर आप पेप्सी कोला कंपनी की बात करें तो पेप्सी कोला खुद एक अपनी कंपनी है, उसके पीछे कौन ऑनर है आप नहीं जानते हैं। यानी पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में पीछे ऑनर ही फेस होते हैं बिजनेस के, लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी की सूरत में कंपनी को एक कानूनी तौर पे एंटिटी यानी एक शनाख्त, एक वजूद बख्शा जाता है। कंपनी एक अलग एंटिटी बन जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी को डिफाइन करते हुए कि अ कंपनी इज अ लीगल एंटिटी, कि कंपनी एक वजूद होती है दैट अलाउ इट्स ऑनर, जो अपने मालिक को, अपने शेयर होल्डर्स को, अपने ऑनर को अलाउ करती है कि वो कंडक्ट करें बिजनेसेस अंडर सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, यानी अपने नाम से हटके, और फिर ये एलिमिनेट कर देती है उनकी पर्सनल लायबिलिटीज को। यानी फिर रिपीट करता हूं, आप लाइन से पढ़ रहा हूं, उसके बाद फिर तोड़ूंगा इसको। अ कंपनी इज अ लीगल एंटिटी दैट अलाउ इट्स ऑनर टू कंडक्ट बिजनेस अंडर सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। यानी अगर ऑनर अपना नाम, जो अगर कोई आदमी, अपने ये लोग अगर अपना नाम से कोई कंपनी खोलते हैं तो दरअसल वो अपने नाम को बिजनेस के लिए करने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बिजनेस करेंगे, लेकिन ये बिजनेस करेंगे किसके नाम से? कंपनी के नाम से। लोग इनको नहीं जानेंगे, वो लोग किनको जानेंगे? कंपनी को जानेंगे। यानी अगर आप कहें कि हबीब बैंक लिमिटेड है, अब आप हबीब बैंक लिमिटेड को जानते हैं, हबीब बैंक लिमिटेड के ऑनर कौन है आप उनको नहीं जानते। इसी तरह अगर आप ले लें मिसाल पाकिस्तान में टोयोटा कंपनी, तो टोयोटा कंपनी को जानते हैं, आप टोयोटा कंपनी के ऑनर्स को नहीं जानते। तो समझिए कि कंपनी एक अपना नाम है, एक वजूद है जो कि अपने नाम बिहाफ पर, ऑनर के बिहाफ पर अपने नाम से कारोबार करती है। और एक चीज जो लिमिटेड के बारे में समझाया था कि बिजनेस में लॉसेस लिमिटेड हो जाते हैं, ये अभी आगे जाके आएगा। तो बहरहाल हमेशा ये 3 जुमला याद रखना। और कंपनी क्या है? लीगल एंटिटी है। ये एमसीक्यू इसके लिए बात इंपॉर्टेंट है। और ऑनर उस नाम के पीछे, उस कंपनी के पीछे बिजनेस करते हैं और उनकी लायबिलिटी महदूद होती है। यानी अगर कंपनी को लॉस होगा तो वो घर से लाकर उस लॉस को पूरा नहीं करेंगे। ये वाली मिसाल मैं कई दफा क्लास में दे चुका हूं। अच्छा, अब आइए इस डेफिनेशन, यानी ये जॉइंट स्टॉक कंपनी की डेफिनेशन, उस डेफिनेशन के बाद अगले पेज पे आइए। अगले इसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि एक तस्वीर बनी हुई है जिसमें 2 लोग ऐसे बैठे हैं, बालों वाले। अब आप बोलेंगे ये पता नहीं किस तरह के लोग हैं। दरअसल कंपनी इससे बहुत पहले से वजूद में रखती थी। यानी कंपनी जो है वो बहुत ज्यादा पहले 16th सेंचुरी से काम कर रही होती थी। लेकिन जिस तरह की कंपनी से आज हम वाकफियत रखते हैं या जिनसे हम आज डीलिंग कर रहे हैं, जिनसे हम आज जान रहे हैं, ये जो कंपनीज है ना बेटा, इन कंपनीज का वजूद सबसे पहले इन 3 लोगों के या 3 लोगों की मरूनी मिन्नत था। यानी क्या कह रहे हैं? The idea of the company as we know it today is evolved in 1896। यानी आज की सबसे बड़ी कंपनी की बिजनेस करने की वजह क्या है? वो मैंने बात वही कि बिजनेस में लॉसेस लिमिटेड हैं। क्योंकि ये बात भी याद होगा, मैं क्लास में भी बता चुका हूं कि हम और तुम सब कोई बिजनेस करना चाहता है, लेकिन हम बिजनेस क्यों नहीं करते? हम इसलिए नहीं करते कि हमें डर होता है कि ऐसा ना हो कि बिजनेस में लॉस हो जाए, और लॉस इतना ज्यादा हो जाए कि हमें अपने लॉस को पूरा करने के लिए, जैसा कि अभी हम सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट पार्टनरशिप में पढ़ रहे थे, घर से लाके भी पैसे देने पड़ जाए, तो हम सब डरते हैं। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी की सूरत में क्या है? लॉसेस लिमिटेड हैं। भाई जो पैसा लगाओगे वही डूबेगा, कोई घर से लाके पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला मेन आइडिया जब इवॉल्व होता है बिजनेस में, वो 1896 में। ये इस आदमी एक था जिसका नाम था सोलमान, जिसको हम लोग सलमान कहते हैं, ऑब्वियसली इंग्लैंड में उसको सोलेमान कहते हैं। एक ये बूट मेकर था, इसने अपनी एक कंपनी इस्टेब्लिश की थी और इसने अपने बच्चों को और बाहर वालों को शेयर्स बेचे थे, और फिर इसकी कंपनी जो है लॉस में चली गई।
और नुकसान हो गया, और जिन लोगों ने फिर लोन दिया था उन्होंने केस कर दिया। केस करने के बाद कहा कि भाई हमें सलमान जो है वो घर से ला के पैसे पे करे। लेकिन ये जो ब्रिटिश के हाउस लाउड के लोग थे, रुकन थे, इन लोगों ने साथ दिया कि नहीं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है ये, और सलमान को अगर लॉस हुआ भी है तो कोई मसला नहीं है, वो घर से ला के पूरा नहीं करेगा। उसी के बाद जो आज जो हमारी लिमिटेड के कंपनीज हैं इसका वजूद हुआ। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि करंट जो कंपनी कॉन्सेप्ट है, वो आइडिया जो आज इवॉल्व होता है वो 1896 से इवॉल्व होता है। ठीक है, तो यहाँ तो बात समझ में आई कि अच्छा कंपनी इस तरह चलती है। अब देखिए इन लोगों ने जब ये कॉन्सेप्ट था तो उसको किस तरह से पेश किया। जब ये बात आई किस तरह होता है, उन्होंने दीज जेंटलमैन ने क्या किया, दीज जेंटलमैन presented the idea of fictitious invented identity created by individuals। यानी देखिए इन्होंने क्या एक चीज़ की कि सबसे पहले कि इन लोगों ने लोगों के सामने पेश किया है कि हम आपको एक बिज़नेस करने का नया तरीका सिखाते हैं, और उस तरीके में आप लोग जो ये खड़े हुए लोग हैं, ये लोग पोटेंशियली इनको कोई बिज़नेस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, इनको कोई काम का अपने नाम से, सॉरी मैं ऊपर चला गया, यहाँ रहता हूँ, इनको अपने आपको अब पीछे रहना है और आपकी जगह एक हम कंपनी इस्टेब्लिश करेंगे और उस कंपनी के नाम पे आप बिजनेस करेंगे। और वो कंपनी क्या है, एक फिक्टिशियस का मतलब क्या है, जिसका असल में कोई वजूद नहीं होगा, लेकिन वो झूठी आइडेंटिटी, शनाख्त होगी। यानी जैसे आप होंगे, आपके सामने एक कंपनी होगी, पेप्सी कोला कंपनी, तो आप पीछे होंगे और आपके नाम से एक अलग कंपनी बना दी जाएगी जो सामने आकर आपकी जगह पर बिजनेस करेगी। और उन्होंने फिर बताया कि इसका जो लॉस होगा वो लिमिटेड होगा। तो ऑब्वियस बात है कि ये आइडिया बड़ा लोगों को पसंद आया, और फिर बहुत से लोगों ने, अब देखिए किस तरह कंपनी स्टैब्लिश किस तरह होती है और किस तरह काम करती है, इस बारे में सुनिए। अब ये देखें, आपके इन लोगों ने मिलकर, दीज इंडिविजुअल्स, ये जो लोग थे, इन लोगों ने डिसाइड किया इस्टेब्लिश अ कंपनी फॉर डूइंग बिजनेसेस। इन लोगों ने एक बात को तय किया कि यार हम लोग ऐसा करते हैं कि मिलकर एक कंपनी इस्टेब्लिश करते हैं और बिजनेस करेगी वो कंपनी। ठीक है, अब उसके लिए वो क्या क्या करेंगे, ये जैसे यानी कि उस आइडिया के तहत जो काम है, अब देखिए किस तरह से होता है कि सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है रजिस्ट्रेशन। क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी कभी भी जब काम करती है तो वो प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप की तरह नहीं है। पार्टनरशिप भी रजिस्टर्ड होता है, यानी लिखते हैं, लेकिन कानूनी तौर पे जो है हमेशा इसको क्या कराना पड़ता है, रजिस्टर कराना पड़ता है। तो सबसे पहले जिसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं जो साइन करते हैं आप, कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करते हैं, जिसको आपने सुना होगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम वगैरह। ठीक है ना, और उसके बाद जाके आप अपने कंपनी को उस इदारे में जो भी वहाँ का होता है उसे रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। अब ये एक प्रोसेस है जो इस कंपनी इस्टेब्लिश करते वक्त शुरू में परफॉर्म किया जाता है, और आपको ऑब्वियसली एक रजिस्ट्रेशन नंबर या इस तरह की कोई चीज़ मिलती है। तो समझिएगा, पाकिस्तान के अंदर अगर हम काम कर रहे हैं तो पाकिस्तान में जो कंपनी के एक्ट है उसके मुताबिक एक कानून, जिस कानून का है, क्योंकि जब भी कोई काम होता है उसको एक कानून के तहत लाया जाता है। तो याद रखिएगा कि पाकिस्तान के अंदर करंटली जो कंपनी एक्ट है वो है 2017 का, जिसके तहत कंपनी आप जो है वो क्या होती हैं, काम करती हैं, रजिस्टर्ड होती हैं और उनको रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह मिलता है। पुराने से पहले जो एक्ट था वो था ओल्ड कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 कहलाता है। ध्यान में रखना कि तुम लोगों के कोर्स जो पुराना है या बुक्स जो छपी हुई है उसमें अभी तक कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 का ही जिक्र होता है। तो ये बात ध्यान में रख लो कि मगर 84 का ऑर्डिनेंस अब ख़त्म हो चुका है, मगर चूंकि हम हर जगह पुराना एक चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई हमने चेंजिंग नहीं कर रहे, तो अभी भी हम कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 लिखते हैं, किताबों में लिखा हुआ है। लेकिन अमली दुनिया में, प्रैक्टिकल की दुनिया में हमेशा याद रखिए कि कंपनी एक्ट है जो 2017 के तहत होती है। और पाकिस्तान के अंदर जो इदारा है जहाँ पर हम इसको ये करते हैं, यूज़ करते हैं, रजिस्टर करवाते हैं, उसका नाम है SECP। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा हाँ, इस बात को और रिपीट कर दूं कि आप शायद परेशान हो गए, सर अगर MCQs में आएगा तो हम क्या लिखेंगे, कंपनी एक्ट 2017 लिखेंगे या 1984 लिखेंगे? तो देखो, जब अगर किसी ऑप्शन में 2017 का एक्ट मेंशन हो तो फिर 2017 है, लेकिन अगर वो 2017 नहीं बता रहे हो कि भाई कंपनी ऑर्डिनेंस 1984, क्योंकि बाद हो सकता है कि वो नए वाले एक्ट को ना कहेंगे, बच्चों ने नहीं पढ़ा हो, तो वहाँ 84 मेंशन करना। लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि यही 2 साल हैं जो 2 साल आप काम कर सकते हैं, 84 और दूसरा 2017। ठीक है, और SECP क्या बताया मैंने, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान।
ये वो इदारा है जहाँ पर जाके हम अपना रजिस्टर करवाते हैं और यहाँ से हमें एक मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है बेसिकली इस बात के लिए कि आपको वो मिल गए हैं जिससे आप क्या मिल गए हैं, कागजात मिल गए हैं जिससे आप कंपनी का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब जब कंपनी का बिजनेस शुरू कर सकते हैं तो होता क्या है कि ये तमाम इंडिविजुअल्स जिन्होंने कंपनी स्टैब्लिश की होती है, ये लोग क्या करते हैं, ये उस कंपनी को पैसे प्रोवाइड करते हैं, यानी इंडिविजुअल्स प्रोवाइड मनी फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस। अहमद इनका असल मकसद तो था ना कि बिजनेस शुरू करना, तो इन लोगों ने, तमाम लोगों ने क्या किया, कंपनी के लिए, बिजनेस करने के लिए क्या प्रोवाइड किया, पैसा प्रोवाइड किया। अब कंपनी क्या करेगी कि इन लोगों से ये पैसे कलेक्ट कर कर इन लोगों को क्या इन एक्सचेंज, इन बदले में इन एक्सचेंज कंपनी गिव शेयर्स टू इंडिविजुअल फॉर कंट्रोल ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी इन सब का पैसा अपने पास ले लेगी और उस बदले में इन सब को शेयर्स दे देगी। और वो शेयर्स असल में क्या है, शेयर्स ऑनरशिप हैं। तो अगर आज के बाद कोई पूछे शेयर्स क्या है, तो शेयर्स हैं क्या, शेयर है यूनिट ऑफ ऑनरशिप, जितने पैसे लगाएंगे उसकी ऑनरशिप, और जिन लोगों के पास ऑनरशिप है वो लोग क्या कहलाएंगे, शेयर होल्डर। अब अगर तुम देखो ये कौन से पेज में, 5वें, अगर मैं पहले पेज पे जाऊं तो देखो ये पहले पेज पे यही बात डेफिनेशन की शक्ल में की थी कि शेयर्स क्या है, शेयर्स रिप्रेजेंट ऑनरशिप ऑफ अ कंपनी, के शेयर जाहिर करते हैं कंपनी की ऑनरशिप को, और शेयर इज ऑल्सो नोन एज, को क्या कह सकते हैं, स्टॉक कहते हैं। ठीक है, और व्हाट इज शेयर होल्डर, शेयर होल्डर कौन है, शेयर होल्डर इज अ पर्सन पर जो परचेज एटलीस्ट 1 शेयर ऑफ अ कंपनी इन शेयर कैपिटल, यानी कंपनी के शेयर कैपिटल में जो शख्स हिस्सा खरीदे, वो शख्स शेयर खरीदे, उसको क्या कहेंगे, शेयर होल्डर। और चूंकि शेयर्स का दूसरा नाम स्टॉक है तो इसको बाद औक़ात शेयर होल्डर को स्टॉक होल्डर भी कहते हैं। तो वही बात देखो अब यहाँ पे मेरा ख्याल है कि सबसे पहले एक कंपनी इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले इन लोगों ने क्या किया, यानी यहाँ तक तो शुरू की 3 स्लाइड में तो आपको कंपनी बत क्या है, कंपनी का आइडिया कहाँ से आया, और इन्होंने फिर ये आइडिया लोगों को प्रेजेंट किया। तो अब फिर अब यहाँ बात आ जाती है कि कंपनी कैसे एस्टेब्लिश होती है। तो कुछ लोग मिलते हैं, वो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं कंपनी, और फिर उसके नाम से वो उसको क्या करवाते हैं, उसको रजिस्टर करवाते हैं, उसके लिए तमाम कंप्लीट करते हैं। फिर जनाब आली वो कहाँ जाते हैं, वो कंपनी में आते हैं, कंपनी के लिए पैसा लगाते हैं। कंपनी जब पैसा, उस वक्त कंपनी का वजूद कायम हो जाता है, कंपनी में पैसा लगता है, और फिर कंपनी क्या करती है, कंपनी अपने लोगों को, शेयर होल्डर्स को शेयर इशू कर देती है। अब चूंकि ये वीडियो बड़ी हो जाएगी, व्हाट्सएप के जरिए से नहीं जा सकेगी, तो यहाँ पर मैं ये पहली वीडियो को अभी एंड कर रहा हूँ, ये पहला पार्ट एंड करता हूँ। उसके बाद दूसरे पार्ट में मैं यहीं से शुरू करूंगा, इसी जगह से आपको दूसरा पार्ट शुरू कराऊंगा। याद रखना जो डेफिनेशंस हैं उनको अच्छी तरह से ध्यान में रखना। शेयर, शेयर होल्डर, ज्वाइंट कम स्टॉक कंपनी की डेफिनेशन, ये जो यहाँ पे मैंने की है इनको याद रखिएगा कि लीगल एंटिटी है, कब इस्टेब्लिश हुई, ठीक है ना। तो इस यहाँ पे बंद करते हैं, इंशाल्लाह ताला इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसी पॉइंट से अगला शुरू करेंगे। थैंक यू।